फ्रेंड्स, दिस इज़ मानसी मिश्रा। आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हमारा नया टॉपिक है शिक्षा नीति आयोग। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शिक्षा नीति आयोग क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, हमें क्या क्या करना पड़ेगा और हमारे लिए क्या क्या बेनिफिशियल है। उससे पहले हम जानते हैं कि जो भी बच्चे हैं अब 2020 में एडमिशन्स ले रहे हैं, जो नर्सरी में हैं या जो क्लास 5th में गए हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल पॉलिसी है। हाँ, हालांकि मानते हैं जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो थोड़ा सा उनके लिए ये जो चांस है नहीं मिल पाया है, लेकिन जो अब हैं 2020 में जो बच्चे हैं उनको ये मौका दिया जाएगा और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये मौका मिल रहा है, अपने आप को वो प्रूव कर सकते हैं और ये मौका दिया जा रहा है कि हौसलों में उड़ान भरने की। हाँ, तो हम बात करते हैं अपने 2020 शिक्षा नीति आयोग की पॉलिसी के बारे में। तो ये जो नीति है हमारी, जो पॉलिसी है हमारी, इसको पहले 1986 में इस शिक्षा नीति आयोग लागू की गई थी और 1992 में इस नीति में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, कुछ संशोधन जो है वो किए गए थे। तो भारत की जो भी अपेक्षाएं हैं उसके अधिकार से ये 29 जुलाई 2020 वेडनेसडे को ये केंद्र कैबिनेट ने इस नई शिक्षा नीति को 2020 को स्वीकार किया, मीन्स एक्सेप्ट किया और इसको प्रदान की है। और जो हमारा राष्ट्र है, हमारा किसी भी राष्ट्र को स्थापित करने में शिक्षा की अहम भूमिका है ये, क्योंकि ये शिक्षा नीति आयोग हमारा जो है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है। हाँ, तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी अध्यक्षता के अनुसार जो कैबिनेट है उसमें बैठक बैठाई गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ साल लगे और जो हमारा 34 साल मीन्स 34 ईयर्स लगे, उसके बाद देश में ये जो नई शिक्षा नीति आयोग है इसकी मंजूरी दी गई है। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 ये महत्वपूर्ण सुधार करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें सुधार किया जाएगा और लोगों को इससे दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो जो हमारा भारत है, नए भारत की जो निर्माण है और शिक्षा के नीति के अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये। हाँ, तो जो हमारा शिक्षा का अधिकार है मीन्स राइट टू जो एजुकेशन है वो NEP ने एग्री किया और इन्हीं के तहत सुझावों में ये शिक्षा नीति आयोग है। और जो हमारा भारत है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, मीन्स ब्रांचेस हैं, और जिसमें कि 1,28,000 विश्वविद्यालय हैं और उसी में भी डिवीज़न हुआ है जिसमें कि हमारे 45,000 कॉलेजेस हैं और 14 लाख हमारे स्कूल्स हैं और 33 करोड़ जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें कि इन्वॉल्व हैं इन सब में। तो कई टाइम बाद ये शिक्षा नीति आयोग जो है लागू की गई है और ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। जो हमारे स्कूल हैं और स्कूल की जो भी शिक्षा है वो एक उसके लिए गुड न्यूज़ है कि हर एक 5 वर्ष में इंस्पेक्शन जो है वो की जाएगी और इस नीति के अनुसार स्टूडेंट्स को अब उन सब्जेक्ट्स का खुद चूज़ कर सकेंगे जो सब्जेक्ट्स के लिए वो बोर्ड एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फैमिली प्रेशर। उनको जो करना है वो अब वो कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट चूज़ करना है वो सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम जिसमें देना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड। हुई ना ये बहुत अच्छी बात। और बोर्ड एग्ज़ाम ने इसका भी खूब ध्यान दिया है कि अब नंबर्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस कम दी जाएगी और नंबर्स की जगह जो बच्चा है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कितना कॉन्सेप्ट समझा है और उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है
उसके हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी और उसी के हिसाब से नंबर्स मिलेंगे अब। और सभी स्टूडेंट्स को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो बार मुख्य परीक्षा और सुधार के लिए बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जिसके तहत बच्चे अब 2 बार सिर्फ परीक्षा मीन्स एग्ज़ाम्स देंगे और फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो तैयार होंगे। और जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको सिंपल बनाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन पे बच्चों पे अब बर्डन्स कम करेगी, मीन्स जो बच्चों पे जो बोझ है वो अब कम की जाएंगी, ताकि बच्चों पे ज़्यादा शेड्यूल का प्रेशर ना रहे, ज़्यादा सिलेबस का प्रेशर बच्चों पे ना रहे और बच्चों के लिए उन पे खास ध्यान देकर ये नीति बनाई गई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और स्कूल जो भी हैं, स्कूल को अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई सीक्वेंस संरचना मीन्स स्ट्रक्चर के हिसाब से लागू की जाएगी। और उसी के हिसाब से अब बच्चे अपने ड्रीम्स या जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हुई ना ये बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग बात। और हाँ, कुछ लोगों को ये रिग्रेट हो रहा होगा, जेलसी हो रही होगी कि ये काश ये जो पॉलिसी है हमारे टाइम में भी आ चुकी होती या आ गई होती। होप नहीं आई, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि जो हमारे नाउ फ्यूचर वंस हैं, जो हमारे 2020 के जो बैच है 2020 से स्टार्टिंग है बैचेस की हमारे, वो अब अच्छा कर सकें और इस पॉलिसी से उनका बहुत कुछ अच्छा हो सके। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये जो हमारा टॉपिक है इसका मेन मुद्दा बस यही है, बच्चों की इम्पोर्टेंस, बच्चों के पढ़ाई के लिए ही है ये जो पॉलिसी बनी है। अगर इसमें कुछ भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए हो या कुछ कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मैं सबके रिप्लाई दूंगी। और अगर नीड हुई तो मैं फिर से उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो और बहुत ही नॉलेजफुल हो। थैंक यू सो मच। एंड ज़रूर अगर आपको पसंद आएगा तो शेयर करिए और लोगों को भी अवेयर करिए, ताकि वो लोग भी जाने कि हाँ ये पॉलिसी आ चुकी है। और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये पॉलिसी उनके लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम।